पता है टॉपिक क्या है आज का? नहीं पता है। 12 के बाद क्या करें कि अक्सर हमें ये पता नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा बच्चों को ये पता नहीं होता कि 12 के बाद करें क्या। 12 के बाद ही एक नई दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। अब 12th जो है वो एक तरीके से, जैसे कि अगर तुम्हें नॉलेज हो, जंक्शन जो होता है उस तरह से है ये। जंक्शन मतलब इसका इस्तेमाल होता है वर्ड रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। जंक्शन उस जगह को बोलते हैं जहाँ से आप किसी एक नई जगह के लिए आपको ट्रेन मिलती है या उस जगह से एक नई जगह के लिए रेलवे लाइन जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये हर एक के लिए, चाहे आप लोग हों जो यहाँ बैठे हुए हैं या जो लोग हमारे इस वीडियो को आने के बाद में देखेंगे, उन सभी के लिए है ना। ये हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाएँ, सब कवर कर पाएँ, कि जिससे कि उन्हें आसानी हो और जो भी फैसला करें आप लोग कल को, तो वो एक नॉलेज उनको हो, एक समझ हो, उसके बाद में वो ट्रेन पकड़ें स्ट्रीम वाइज। तो ठीक है, ये क्या है 12th, इसको माना हमने जंक्शन। ठीक है, अब इसमें लाइन निकल रही कौन कौन सी? एक निकल रही है आर्ट्स की, एक चल रही है साइंस की और एक कॉमर्स की। अब साइंस की लाइन दो हो जाती हैं इसके अंदर, एक PCM, एक PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो कुल मिला के लाइन कितनी हुई? एक लाइन, दो लाइन, तीन और चार। कौन कौन सी? आर्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और कॉमर्स। जितना भी खेल खेलना है ना ज़िंदगी में, ऑलमोस्ट इन्हीं लाइन में चलेगा पढ़ाई के अंदर। ठीक है, क्लियर? 12th आगे PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जिसके पास में 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जनरली जो लोग लेते हैं, जिनको पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो उनके जहन में जनरली क्या रहता है? इंजीनियर बनना। क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की ज़रूरत होती है 12th में पढ़ा हुआ, 11th 12th में, तो जनरली वो वही करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इंजीनियर ही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो वो कर सकते हैं, बट उनके नॉलेज, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 पर BTech। ठीक है, बीटेक क्या होता है? बेसिकली इंजीनियरिंग होती है। इसकी बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे सिविल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है ना, कंप्यूटर साइंस वाले जो होते हैं, या इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारी इसकी फील्ड होती हैं अलग अलग, लेकिन सबका नाम क्या है? बीटेक इन सिविल, बीटेक में इस तरह से होता है वो। दूसरा BSc, बैचलर ऑफ साइंस, ये ट्रेडिशनल कोर्स है, सब लोग जानते हैं इसको, ज़्यादातर यही पता होता है BTech या BSc। और उसके बाद क्या है? अब देखो मज़े की बात शुरू होगी, जिसको सब लोग नहीं जानते, उससे बोलते हैं NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और NDA जो है, इसमें तीनों जो फोर्स हैं हमारे, ठीक है, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों में यहीं से रास्ते खुलते हैं NDA से, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये साइंस वाले बच्चे इसके अंदर जाते हैं, इसकी पूरी पढ़ाई होती है, पहले टेस्ट होता है, फिर पढ़ाई होती है, तब कहीं जाकर के डायरेक्ट सिलेक्शन आर्मी के अंदर हो जाता है उनका। तो अगर किसी का इंटरेस्ट NDA के अंदर है और अच्छी पोस्ट से स्टार्टिंग करनी है, तो उसको चाहिए कि वो इसके बाद फ़ौरन NDA की तैयारी शुरू कर दे। है काम की बात इम्पोर्टेंट? ओके, नेक्स्ट क्या है? इसके बाद होता है BARCH, है ना, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BARC। ये क्या होता है? जितना भी आर्किटेक्चर बोलते हैं ना, आर्किटेक्चर, जितने भी
जो आपके ये डिज़ाइनिंग वाले काम होते हैं, कोई बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग है, कोई पुल की डिज़ाइनिंग है, किसी घर का डिज़ाइनिंग है, ऑफिस का डिज़ाइनिंग है, वो सारी चीज़ें जो है ना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में आती हैं। इंजीनियरिंग वाला काम अलग से होता है ना, वो सिविल वाला जो होता है उसको बनाने का होता है। ये बनाने से पहले जो हम डिज़ाइन करके देखते हैं कि कोई घर बनने के बाद में कैसा लगेगा, ये इसमें कहाँ पर हमें क्या देना है, उसकी डिज़ाइनिंग जो होती है, जैसे नक्शे बनते हैं मकानों के, ये सब वो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये भी होता है इसके बाद में, लेकिन प्लानिंग के साथ में। और एक घर की प्लानिंग तो बहुत छोटी सी बात होती है, पूरी पूरी कंपनी की प्लानिंग, पूरे पूरे कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, फैक्ट्री की, उस लेवल पे ये लोग काम करते हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स होता है ये वाला। BCA क्या है? BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की फील्ड के अंदर एंट्री करने के लिए या कंप्यूटर की फील्ड के अंदर कैरियर बनाने के लिए आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा कोर्स है BCA। इसके बाद में आगे मास्टर डिग्री भी होती है, उसे बोलते हैं MCA। तो ये कौन है? ये भी वो लोग कर सकते हैं जो साइंस वाले हैं जनरली। बाकी कुछ टेस्ट होते हैं, एक आध टेस्ट क्वालिफाई करके और लोग भी कर सकते हैं, बट जिनके पास में साइंस है वो इसको इजीली आगे बढ़ा सकते हैं। BCA। अगला एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग जॉब क्या है? मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी से बोलते हैं BSc इन नॉटिकल साइंस। ठीक है, क्या नॉटिकल साइंस कहते हैं इसका। मर्चेंट नेवी BSc इन नॉटिकल साइंस। ये भी साइंस के जो बच्चे हैं 12th वो इसमें जा सकते हैं। इसका भी टेस्ट होता है, पढ़ाई होती है और बहुत अमेजिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब होती है। जो लोग इसको पसंद करते हैं वो बहुत हाई पे स्केल भी होती है, मतलब सैलरी वगैरह लाखों में होती है। तो वो इसको भी आ सकते हैं अगर वो साइंस के हैं, अगर उनको पता है तो। ठीक है, अगला बहुत ज़बरदस्त एक और क्या? पायलट। अगर किसी को पायलट बनना है, पायलट मतलब हवाई जहाज़ उड़ाना हवा के अंदर। इसमें क्या होता है, ये पूरा टेस्ट निकालने के बाद में फिर ट्रेनिंग होती है 2 से 3 साल की। और उस ट्रेनिंग के दौरान पहले सिखाया जाता है, फिर वो ये बताया जाता है कि नाउ यू आर एलिजिबल या यू आर एलिजिबल टू वर्क एज ए पायलट। उसे बोलते हैं लाइसेंस को क्या बोलते हैं? CPL। हवाई जहाज़ को उड़ाने का जो लाइसेंस होता है उसे बोलते हैं CPL, यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस। कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL। तो इसके लिए भी ये साइंस वाले एलिजिबल हैं। और फिर टेस्ट होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, 2 से 3 साल लगेंगे। और है ना, ये लाइसेंस देता कौन है, कौन बनाता है जहाँ ट्रेनिंग होती है? कि इंडियन फ्लाइंग स्कूल्स। इंडियन फ्लाइंग स्कूल्स में ट्रेनिंग होती है, कोर्स होता है। वहीं पर पूरी पढ़ाई होने के बाद में, सिखाने के बाद में आपको लाइसेंस दिया जाता है CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो ये भी अगर किसी को पायलट बनना है और साइंस उसके पास में है तो ये परसू कर सकता है। क्लियर? कितनी चीज़ें नहीं मालूम हो रही हैं? अब तक पता था खाली BSc है, BTech, अभी तो और बहुत कुछ है। और जो साइंस वाला ग्रुप होता है ना, तो ऑलमोस्ट वो आर्ट्स के भी सब कोर्स कर सकता है। जो साइंस वाला ग्रुप होता है वो आर्ट्स के भी सब ऑलमोस्ट कोर्स कर सकता है। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो आर्ट्स वाले बच्चे साइंस वाले कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन साइंस वाले आर्ट्स वाले कोर्स कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक उनके लिए अच्छा रहता है। अगला क्या है? अगर किसी को रेलवे में जाना है, ठीक है, रेलवे अप्रेंटिस करके होता है एग्ज़ाम, रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ाम। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन होने के बाद में कुछ सालों का ट्रेनिंग ली जाती है, पढ़ाई की जाती है। फिर एक जैसे ASM है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर है, इस तरह की जॉब वगैरह डायरेक्ट मिल जाती हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ का और बताते चलें आपको यहाँ पर। जैसे किसी को इंजीनियर बनना होता है, एक एग्ज़ाम होता है, उसे बोलते हैं
JEE, ठीक है। ये आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। जो बच्चा जी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, उसमें जो मेरिट बनती है, उसके बाद में उसको एडमिशन मिलता है इंजीनियर बनने के लिए जो कोर्स होते हैं बीटेक, उसके अंदर। जी होते हैं 2, एक होता है मेन, ठीक है, और एक होता है एडवांस। मेन क्या है? मेन तो वही है, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर आपको वहाँ से अगर बीटेक करना है तो उसके लिए आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेन। एक सुना होगा आपने IIT कॉलेजेस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। ये बहुत एडवांस लेवल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो सिर्फ इंजीनियर और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है यहाँ पर। ये इंजीनियर जो आजकल बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई, कौन है? गूगल के CEO हैं इस टाइम, है ना, गूगल के CEO कौन? सुंदर पिचाई। वो कहाँ के हैं? IIT के पढ़े हुए हैं, IIT खड़गपुर। तो यहाँ से पढ़े हुए लोग बहुत ही एडवांस लेवल के इंजीनियर्स होते हैं, बहुत नॉलेज वाली होती है। तो अगर किसी को IIT के अंदर एडमिशन लेना है और इंजीनियरिंग करनी है वहाँ से, तो उसको मेन के साथ साथ जी एडवांस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जा कर के उसको IIT के अंदर एडमिशन मिलेगा। वहाँ से पढ़े हुए लोग को बोलते हैं IITians। क्या बोलते हैं? IITians। बहुत कम जगहों पे है, मुंबई में है IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, इस तरह से और भी जगह हैं, लेकिन सब जगह नहीं होते हैं, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। ये कहानी हमारी पूरी हो गई PCM वालों की, ठीक है। ओके, तो अब तक की वीडियो हमारी हुई है PCM, 12th PCM की। सोचा तो ये था कि पूरा एक 1 शॉट में ही कर लेंगे, बट ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ये सोच रहे हैं। तो फिर अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ तक रखते हैं PCM। अगली वीडियो जो होगी उसमें होगा 12th PCB। अगर उसमें इतनी गुंजाइश हुई कि पूरी बना सकें तो उसमें कर देंगे पूरा, अदरवाइज़ फिर उसको आर्ट्स और कॉमर्स, इस तरह से इसको हम डिवाइड करके बनाएंगे। और आप 1 बाय 1 सब वीडियो देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होने वाली है, हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे भी होती है अगले सेशन में मुलाकात। ओके, बाय बाय, टेक केयर।